खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के तकरीबन 8000 केसेस पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें तकरीबन 4300 वाक़यात में ख़वातीन को कत्ल किया गया। लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों से घरेलू तशद्दुद बिल, मजहबी सियासी जमातों के एतराज़ात और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजावीज़ के बाइस सूबाई असम्बली से पास नहीं हो पा रहा। पेशावर हाई कोर्ट के वकील रियाजुद्दीन अहमद का कहना है कि सूबे में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क़वानीन पहले से मौजूद है, ताहम एक स्पेशलाइज्ड कानून की कमी महसूस की जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस तो पाकिस्तान पिनल कोड भी दे रही है प्रोटेक्शन, लेकिन इस एक्ट के थ्रू स्पेशल प्लेटफॉर्म बना जहां पे लोग जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करके वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे प्राइवेट एनजीओज कर रही हैं तो वो फिर गवर्नमेंट ये सपोर्ट करती हैं, और फिर गवर्नमेंट के जब इसके ख़ास इंटेंशन होते हैं तो जल्दी स्पीडीली सॉल्व होते हैं। इस मुजव्वज़ा कानून के तहत ज़िले की सतह पर प्रोटेक्शन कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी जहाँ ख़वातीन शिकायत कर सकेंगी। ताहम एतराज़ है कि तनाज़े की सूरत में मसले को कमेटी के सुपुर्द करने के बजाय फ़रीक़ैन के ख़ानदानों को मसालिहत करनी चाहिए। इसके अलावा अज़दवाजी रिश्ते में जिनसी तशद्दुद के लफ्ज़ पर भी एतराज़ है। घरेलू तशद्दुद कानून की गैर मौजूदगी में निजी सतह पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें की जा रही हैं। वफ़ा वज़ीर ने ज़मुंग जुंदुन के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे ख़वातीन घर बैठे अपने मसाइल उन तक पहुंचा सकती है। इस वजह से जब ये कोरोना कोविड-19 का मेजर इशू आया, सारा लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में महसूर हो गए, तो इस 3 मंथ्स के टाइम को मैंने यूटिलाइज़ करना था। उस पर मैंने वर्कआउट किया कि वाकई में एक ऐसा काम भी हो सकता है जो लोग घर बैठे बैठे अपना मसला हम तक पहुंचा सके और उनका सोल्यूशन हम उनको डोर स्टेप पे दें। सैयद जमाल अपनी बहन के साथ कानूनी राय लेने आए हैं जिन पर उनका शोहर जिस्मानी तशद्दुद करता है। उन्होंने वफा वजीर के बनाए ऐप की मदद से वकील से राब्ता किया है। हमने थाने में FIR भी दायर की है। अभी तक वो जिरगे के लिए ना ही बातचीत के लिए आए हैं। आखिरकार हम ज़मुंग जुंदून वेबसाइट की तरफ आए और उन्होंने हमारी रिपोर्ट यहाँ पहुँचाई। सूबाई असम्बली के वुमेन पार्लियामेंट्री काकस की रुकन आयशा बानो ने सिनफी बराबरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बनाए गए इत्तेहाद UN वुमेन के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए मौजूदा क़वानीन में खामियों और नए क़वानीन की ज़रूरत पर एक तज्ज़िया किया है। वो कहती हैं कि घरेलू तशद्दुद के साथ साथ कई दीगर मामलात पर क़वानीन की कमी या उनके इतलाक़ में कमज़ोरी ख़वातीन को कमज़ोर कर रही है। अगर लड़के हैं तो उनको ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं, अगर बच्चियां हैं तो उनको कम मिलती हैं, बच्चों को कम बुझिया जाता है, जो कि करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर मतलब ऑफिशियली भी एक बैन लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ फिर भी एग्जिस्ट करती है। नॉट जस्ट दिस, फिर हमारे होम बेस्ड वर्कर्स हैं, उनकी लॉ हमारी पेंडिंग है। इसके अलावा हमारे सिख मैरिज लॉ है, हिंदू मैरिज लॉज है। तो ये जो सारी चीज़ें थी इनके ऊपर हमारी एक डिलिब्रेशन हुई थी। आयशा बानो कहती है कि अपोजिशन और मजहबी जमातों के एतराज़ात ख़त्म करके घरेलू तशद्दुद के कानून का बिल तैयार हो चुका है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिया जाएगा। ताहम दीनी जमातों की तरफ से इसकी मंजूरी पर एतराज़ात का इम्कान अब भी मौजूद है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।